राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएल ही क्लासेस में। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? कक्षा 10 की गणित का चैप्टर है एक वास्तविक संख्याएं। क्या चैप्टर है? वास्तविक संख्याओं का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1.1 का लेक्चर नंबर दूसरे का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। और इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4 सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। और हम इसी प्रश्न का लेक्चर नंबर पहला कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लीज जाके वहां पर जाके वीडियो को देख ले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1 है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी जितनी ये संख्याएं दी गई हैं 140, 156, 3825, 5005, 7429, इनको हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। अब अभाज्य गुणनखंड क्या है? तो हमने आपको इसके लेक्चर नंबर 1 में, यानी इसके जो पिछली वीडियो है उसमें हम डिटेल में बता चुके हैं। तो प्लीज जाके आप वहां पर जाके ये वीडियो को देख लें। तो आइए सवाल करते हैं। पहला क्या दिया है? 140। देखिए अभाज्य गुणनखंड का मतलब है इनके गुणनखंड के रूप में लिखना। तो जैसे 140 है, अब गुणनखंड निकाल लेते हैं तो ये कितने से कटेगा? 2 से। 7 जीरो, फिर कितने से कटेगा? 2 से। 35 आ गया, फिर कितने से कटेगा? 5 से। 7 आ गया, फिर 7 से। तो जो ये बने हैं आपके, यही क्या है? अभाज्य गुणनखंड। इन्हीं के रूप में लिख देंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे सॉरी यहाँ पर 3 नहीं आएगा, यहाँ पर कितना आएगा? 5 गुणे 7। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये कितने हैं? 2 कितने हैं? 2। तो जब 1 और 2 तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। यानी इनके गुणनखंडा लिखने हैं। गुणनखंड लिख देंगे तो वही क्या हो जाएंगे? हमारे अभाज्य गुणनखंड। जैसे अगला सवाल है दूसरा 156। अब 156 के करने हैं तो फिर क्या करेंगे? पहले इसे मिटा लेते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो देखिए अब 156 के क्या करते हैं? गुणनखंड कर लेते हैं। तो पहले ये क्या ऐसे कटेगा? 2 से। तो 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। फिर ये कैसे कटेगा? 2 से। तो 2 तिया 6, एक बचा तो 2 नम 18। अब ये कितने से कटेगा? 3 से। 3 एक नम 3, 3 तिरका 9, और ये किससे कटेगा? 13 से। तो अब 156 की ये हमारे गुणनखंड हो गए। तो 156 के कौन कौन गुणनखंड है? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ये इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 कितने हैं? 2। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 कितना है? 1। तो 3 की पावर 1 इंटू 13 कितना है? 1। तो 13 की पावर 1। ये हो गया इनका आंसर। कितना इजी था। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि उनके गुणनफल के रूप में लिख देना। जैसे अगला सवाल है तीसरा नंबर, लिखा है 3825। इसके हमें फैक्टर करने हैं। तो आइए देखते हैं। ध्यान से समझिए, बहुत इजी सवाल है। तो देखिए 3800 कितना लिखा है? 3825। इसके हम क्या करेंगे? पहले गुणनखंड कर लेंगे।
तो ये कितने से कटेगा, लास्ट में 5 है तो या तो 3 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, कट जाएगा 3 से, तो काट लेते हैं। 3 एक नम 3, 3 दूना 6, यहाँ पे 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। अब ये 3 से कटेगा, यस कट जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 चौको 12 और 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो अब ये 5 से कटेगा, तो 5 40, तो यहाँ पे कितना बचा 2, तो 5 25। अब ये कितने से कटेगा, 5 से कट जाएगा, तो 5 करना 5, यहाँ कितना बचा 3, तो 5 सत्ते 35, और ये कितने से कटेगा 17 से। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए ये, तो यहाँ पर लिख देंगे इनको, आ जाएंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ये इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 कितने हैं 2, तो 3 की पावर 2, 5 कितने हैं 2, तो 5 की पावर 2, 17 कितना है 1, तो 17 की पावर 1। ये क्या हो गया इनका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब इसी तरीके आपको चौथा नंबर है 5005, आप लोग करके दिखाएंगे इसका आंसर क्या आएगा। और इसी तरीके पांचवा नंबर है 7429, इसे भी आप लोग करके दिखाएंगे कि इनका आंसर क्या आएगा। 3 हमने समझा दिया है, 2 आपको करने हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले क्या निकालना है, HCF निकालना है और उनका एलसीएम निकालना है। फिर इसके बाद तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCM और एलसीएम के बराबर है कि नहीं है। तो आइए करते हैं। पहला नंबर क्या दिया है 26। तो देखो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करने पड़ेंगे, 26 और 91 के सॉरी पानी पी लेते हैं। 26 और 91 के फैक्टर करने पड़ेंगे। तो आइए कर लेते हैं। 26 कितने से कटेगा 2 से, फिर कितने से कटेगा 3 से। 26 के कितने गुणनखंड हो गए 2 इंटू 13। अब इसी तरीके 91 के करेंगे। 91 किसने कटेगा 7 से, 7 का नम 7, यहाँ पे बचा 2 और 7 3 21, और ये 13 से कितना आ गया 7 इंटू 13। अब निकालेंगे पहले HCF। HCF क्या होता है, जो दोनों में मिले उनको लिखा जाता है। दोनों में क्या मिल रहा है, ये 13 मिल रहा है, तो HCF हमारा कितना आ गया 13। ठीक इसी तरीके अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में मिले उनको लिखो, तो 13 दोनों में मिल रहा है, गुणे अब जो ना मिले उनको भी लिखो, तो 2 इंटू 7। जब इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 13 दूना 26 गुणे 7। जब गुणा कराओगे तो 7 छंग 42, 4 7 दूनी 14, 4 18, 182। यानी एलसीएम कितना निकल के आया 182 और एचसीएफ ने कितना निकला था 13। तो आइए अब आगे करते हैं। हमने पहले क्या कह रहा था कि एचसीएम और एलसीएम निकालो, हमने निकाल लिया। अब आगे क्या करना है, अब आगे क्या करना है ध्यान से। आगे कह रहा है कि दोनों संख्याओं को गुणनफल कीजिए और वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है कि नहीं है। तो दोनों संख्याएं कौन है 26 गुणे 91 का गुणा करा दिया, और एचसीएफ कितना है 13 और ये कितना है 182। जब इन दोनों का क्या करा लेंगे गुणा करा लेंगे। अब बात समझ में आ रही है ना, तो यहाँ देख लीजिए 91 में अगर हम 26 का गुणा कराएंगे तो 6 का नम 6 और 6 नामा 54। अब 2 का कराएंगे तो 2 न दूनी 18, 6 6 8 5 13
2366 आएगा। कितना आएगा? 2366। जब इसका गुणा कराएंगे तो भी हमारा 2366 आएगा। दोनों बराबर हैं, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इस तरीके करना होता है। आइए अब दूसरा नंबर सवाल देखते हैं, ठीक है ना। अब करेंगे इस वाले सवाल को अगले पेज में। तो क्या दिया था? 510 और 92 का निकालना है। तो देखिए दूसरा नंबर, तो दिया है 510 और 92। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 510 के फैक्टर कर लेते हैं। कितने से कटेगा? 2 से। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब ये 2 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 अठी 24, एक बचा, 3 बचे 15, अभी भी 5 से कट जाएगा, तो 5 करना 5 और 5 सते 35, 17। यानी इसके गुणनखंड क्या हो गए? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इसी तरीके 92 के करेंगे। 92 2 से कटेगा, 2 चौको 8, एक बचा, 2 छक्का 12। और काटेंगे 2 दूना 4, 2 ती 6 और 23, 23 से कटेगा। क्या होगा इसके? 2 इंटू 2 इंटू 23। अब क्या निकालना है? पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या होता है? जो सभी में मिले। ये वाला 2 दोनों में मिल रहा है तो 1 लिख दिया, ये नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो एचसीएफ हमारे कितना आ गया? सॉरी, एचसीएफ हमारे कितना हो गया? हमारा आ गया 2। अब क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? जो दोनों में मिले। दोनों में 2 मिल रहा है, लिख दिया। अब जो ना मिले उनको भी लिखो। तो ये नहीं मिल रहा है तो आ जाएगा 2 इंटू 3, ये भी नहीं मिल रहा तो आ जाएगा 5 इंटू 23, और 17 भी नहीं मिल रहा तो आ जाएगा 17। क्लियर है? अब इनका गुणा कराएंगे, 2 दूना 4 और 4 3 12, 12 पंचे 60। कितना हो गया? 60 इंटू 23 इंटू 17। अब गुणा करा लेंगे तो कितना आएगा? पहले 23 इंटू 17, तो 17 तिया 51, 5 और 17 दूनी 34, 35 36 37 37 39, 3 से 91 में। फिर 60 का कराएंगे तो 6 6 नाम 54, 5 और 6 का 18 18 19 20 का बाद 23 आ जाएगा। ये 23 460। क्लियर है? अब आइए आगे करते हैं। आगे क्या करना है? मिटा दें पहले इसे, फिर आगे करते हैं। चलिए देखिए, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे ये सवाल। आगे करना है अब इनकी जांच। तो क्या कह रहा था पीछे? अगर आप देखोगे तो कह रहा दोनों संख्याओं का गुणनफल और उनका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। तो आइए देखते हैं दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं हमारी। 510 इंटू 92 का गुणनफल बराबर एचसीएफ कितना है? 2, और ये कितना आया है? 23 460। तो अब गुणा कराइए तो कितना आ जाएगा? 0 6 दूनी 12, 4 दूना 8 1 9, 46 920। जब इनका गुणा कराएंगे तो भी कितना आएगा? 46 920। दोनों बराबर आ रहे हैं, ये हो गया आंसर। कितने इजी सवाल थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो अब देखिए एक सवाल हमारा और बचा है 336 और 54 का। तो ये आप लोग करके लाएंगे। ये आपका तीसरा नंबर का सवाल 336 का और 54 का, ये आपको करने हैं। और इनके एचसीएफ और एलसीएम आप लोग निकाल के बताओगे कितने आ रहे हैं, और ये पूरा करके बताओगे हमें होमवर्क में। तो आइए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है? बहुत इजी है।
कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। वही जस्ट अभी जो पीछे किया है वही सवाल है। तो देखिए पहला सवाल है, क्या दिया है 12, फिर क्या है 15, फिर क्या है 21। तो सबसे पहले इनके फैक्टर करेंगे, ठीक है ना। तो 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। इस तरीके 15 के क्या होंगे, 3 इंटू 5। 21 के क्या होंगे, 3 इंटू 7। तो आइए सबसे पहले निकालते हैं HCF। तो HCF क्या होता है, जो तीनों में मिले। तो तीनों में क्या मिल रहा है, ध्यान से बात समझिएगा। तीनों में क्या है, ये दोनों हमारे पास 3 और ये वाला 3, ये तीनों में मिल रहे हैं तो लिख देंगे 3। और कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो HCF कितना हो गया, 3। जो तीनों में मिले, अगर ये 3 दिए हैं तो तीनों में मिलना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना। इसी तरीके अब निकालेंगे LCM। LCM क्या, जो तीनों में मिले, तीनों में 3 मिल रहा है तो लिख दिया। और जो न मिले तो ये वाला 2 नहीं मिल रहा, ये वाला 2 नहीं मिल रहा, और ये वाला 5 नहीं मिल रहा है, और ये वाला 7 नहीं मिल रहा। 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, और 60 गुणे 7, 420 इसका आंसर आ जाएगा। कितना इजी था, आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए अब देख लेते हैं दूसरा। दूसरा क्या है, 17 दिया है, 23 दिया है, और आपका 29 दिया है। तो 17 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 इंटू 17। 23 के क्या होंगे, 1 इंटू 23, और 29 के क्या होंगे, 1 इंटू 29। अगर हम HCF की बात करें पहले, तो HCF में क्या मिल रहा है, ये तीनों 1 मिल रहे हैं तो HCF आ गया 1। अगर हम LCM की बात करें, LCM क्या, जो तीनों में मिले तो 1 तीनों में मिल रहा तो 1 आ गया। जो न मिले तो 17 नहीं मिल रहा, 23 नहीं मिल रहा, और आपका 29 नहीं मिल रहा। जब इनका गुणा कराओगे वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। कितना इजी सवाल था। इसी तरीके तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, 8 दिया है, तो और फिर दूसरा क्या दिया, 9 और 25। तो 8 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के क्या होंगे, 3 इंटू 3। 25 के क्या होंगे, 5 इंटू 5। अगर हमें HCF निकालना है तो इसमें कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा। लेकिन कुछ नहीं मिल रहा तो क्या मिलेगा, 1। तो आंसर आ गया 1। अब LCM निकालेंगे, तो LCM निकालने के लिए सभी को लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो मिले उनको लिखो, जो ना मिले उनको लिखो। तो तीनों नहीं, 2 मिल रहा है तो 1 2 3। ये वाले 3 नहीं मिल रहे हैं तो 3 इंटू 3। ये वाले 5 नहीं मिल रहा है तो 5 इंटू 5। कितना आ गया, 8 गुणे 9 गुणे 25। 9 अठी, ये कर दो 25 अट्ठे 25 अट्ठे 200 गुणे 9, 9 दूनी 18। इसका आंसर कितना हो गया, 18। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि HCF 306 और 657 का 9 है, दिया गया है। तो यहाँ पर आइए करते हैं, दिया है, क्या दिया है, HCF किसका किसका, 306 और 657 का HCF कितना दिया है, 9। और हमको क्या कह रहा है कि LCM ज्ञात करो किसका, 306 इंटू 657 का HCF ज्ञात करना है। तो आप लोगों ने एक फार्मूला सीखा होगा, लिख देते हैं। क्या होता है, LCM A कामा B बराबर A क्रॉस B बटे HCF A कामा B। ये क्या होता है, सूत्र होता है, ठीक। इसी सूत्र में रख देंगे, आ जाएगा LCM कितना, AB का मतलब कितना, 306
और 657, और ए बी यानी इन दोनों संख्याओं का गुणा 306 गुणे 657 का गुणा बटे HCF दोनों का कितना आ जाएगा 9। तो आइए अब इनको काट के सॉल्व कर लेते हैं। तो कट जाएगा 9 से, 9 तिया 27 और 3 बचेगा तो कट जाएगा, 9 एक 9, 9 तिया 27 और 27 में 3 बचा तो अब 9 चौको 36, तो आ गया 657 गुणे 34। अब इनका गुणा कराएंगे, तो आइए यहाँ पर करा लेते हैं। 657 गुणे 34, 4 का 4 सत्ते 28, 2 4 पंचे 20, 2 22, 2 6 चौक 24, 2 26, इस तरीके 3 का 30 7 21, 2 हाथ से लगी 3 5 15, 16 17 हाथ से लगेगी 1, 3 6 18 19, आ जाएगा 8 2 1 3 7 6 13 9 10 11 1 12, आ गए इसका आंसर 22 3 3 8। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करके आप हमें सुझाव जरूर दिया करिए, अपना फीडबैक जरूर दिया करिए। तो हम आपको मिलेंगे एक अगली वीडियो में बहुत जल्द। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं दिल से आभार।